बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ए बर्ड केम डाउन द वॉक, इस पोएम के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी कहते हैं जखीरा अल्फाज, जो हमारे पास जितने अल्फाज हो उसको वोकेबलरी कहते हैं। एंड ग्रामर, ग्रामर का है। तो ए पार्ट है फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब कॉनोटेटिव होता है इशारी, इशारी लफ्ज होता है जो हम इशारा, जो हम रोजमर्रा लाइफ से मिलता है, जो हम यूज करते हैं उस तरफ, तो उसको हम कॉनोटेटिव कहते हैं। और डिनोटेटिव लफ्जी जो आपका वर्ड की मीनिंग होती है, जैसे डिक्शनरी वगैरह में, जो आप पीछे सीख भी चुके हैं। तो इन लफ्जों का ये देखें, वेलवेट से लेकर प्लेशलेस तक ये 6 वर्ड हैं। और फिर इनका हमने मीनिंग लिखना है, डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव भी लिखना है। तो हमने अपने नोट्स हमेशा के साथ तैयार रखे हुए हैं, आइए उसको देखते हैं। ये देखें जी, उन अल्फाज के मानी और इशारी मानी यानी कि तलाश करें, यानी कि कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है जी। वर्ड क्या है जी? वेलवेट। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी डिनोटेटिव, लफ्जी मतलब है। अब ये क्या है? ए सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक मेड ऑफ सिल्क, कॉटन और नायलॉन। रेशम, कपास या नायलॉन से बना एक नर्म हमवार कपड़ा। ये इसका डिनोटेटिव मीनिंग है। अब कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? सजेस्ट सॉफ्टनेस, जेंटलनेस और डेलिकेसी, यानी कि नरमी, मलाइमत, जलाजत की निशानदाही करता है। इसके अलावा क्या है जी? काशियस। काशियस क्या है? बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर एंड मिस्टेक, खतरे या गलती से बचने के लिए मोहतात। ठीक है जी। और इस तरह कॉनोटेटिव क्या होगा? इम्प्लाइज अलर्टनेस और फेयरफुलनेस, मोहतात रहने या खौफ से मुराद है। होपफुली आपने इनका अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे चलते हैं जी। ग्लांस्ड। ग्लांस्ड क्या होता है जी? टू लुक क्विकली और ब्रीफली, जल्दी या मुख्तसर तौर पर देखें। ठीक है जी। सजेस्ट सिक्रेसी। ठीक है जी। और क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है जी? कि राजदारी या तजस्सुस की निशानदेही करता है, यानी कि तजस्सुस कहते हैं क्यूरियोसिटी को। नेक्स्ट हमारा है जी, 6 वर्ड में 3 हम कर चुके हैं जी। स्टर्ड। स्टर्ड क्या है जी? टू मूव स्लाइटली और काज मूवमेंट, थोड़ा सा हरकत करना, यानी स्लाइटली हल्का सा, या हरकत पैदा, काज मूवमेंट हरकत पैदा करना। अब कॉनोटेटिव क्या होगा जी? इम्प्लॉइज एवाकिंग, एवाकिंग। ठीक है जी। इम्प्लाइज एवाकनिंग और स्लाइट इमोशनल मूवमेंट, बेदारी या हल्की सी जज्बाती हरकत से मुराद है। और क्या होते हैं, जैसे हम चप्पू कह रहे हैं, समथिंग। पोल्स। पोल को खंबे भी कह सकते हैं। विद फ्लैट एंड यूज टू रो और स्टीयर बोर्ड, हवा सलवा खंबे या पोल्स कश्ती को चलाने या चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। या होते थे भी हैं, बल्कि इधर होते हैं भी हैं, यूज कर सकते हैं आप इसको मीनिंग में। तो इस तरह ये क्या होगा कि ओर्स आपका जो चप्पू की वजह से हम कश्तियां चलाते हैं। सिंबल ऑफ गाइडेंस और मोशन, ये कॉनोटेटिव होगा। पहले क्या है? ये डिनोटेटिव है। रहनुमाई या हरकत की अलामत। प्लैशलेस। प्लैशलेस क्या है जी? विदाउट स्प्लैश और साउंड, पानी में छपाक, छपाक यानी आवाज जो पैदा होती है पानी में, या आवाज के बगैर। खूबसूरत जदोई हरकत के निशान, जस्ट ग्रेसफुल मैजिकल मूवमेंट। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले हम बुक को भी देखते हैं पैरेलल। ये देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर ईच वर्ड टिपिकली कैरी दे positive or negative connotations or provide examples or context where these connotations might apply। ये देखें जी। ये बी पार्ट है। शनाख्त करें कि आया हर लफ्ज आम मुस्बत या मनफी मानी रखता है, और मिसालें या सियाक सवाल फराहम करता है जहाँ ये मानी लागू हो सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन है, और इसी तरह नेगेटिव कॉनोटेशन है, जो मतलब हम ले रहे होते हैं कॉनोटेशन का, तो एग्जाम्पल भी बतानी है। तो आइए हम इनको कोशिश करते हैं, आपको रीड आउट करा लेते हैं। इनका इनके ग्लांस से हम रीड आउट करा लेते हैं, साथ साथ आप इनके मीनिंग भी देते रहें जी। Glance. Friendly or gentle look. दोस्ताना या हल्की सी नजर, Suspicious or judgmental look. शक भरी या She कड़ी gave a नजर, friendly glance at her friends. उसने दोस्त को दोस्ताना नजर से देखा। Polite. गलाइट। Smooth. Graceful movement. नर्म और खुशनुमा हरकत, Sneaky or secretive movement. चुपके या छुप कर हरकत The करना। dancer glided across the stage. रकासा, स्टेज पर नरमी से चलती हुई महसूस Feathered. हुई। बेहतर। Softness, नर, beauty, and lightness. नरमी, खूबसूरती, हल्कापन। Messiness or clutter.
if scattered. खराबी या बेतरतीबी अगर बिखरी हुई The हो। bird's feathers were colorful and soft. परिंदे के पर रंगीन और नरम थे। तो हमने इनकी भी कर ली। ये देखें जी, ग्लास ग्लाइड फेदर से इनका पॉजिटिव मीनिंग क्या लिया और नेगेटिव भी बता दिया, और फिर एग्जांपल भी हमने दिखा दी। तो आमतौर पर ये जो वर्ड है हमने पॉजिटिव कनोटेशन से यूटिलाइज कराए किए हुए हैं, तीनों ये पॉजिटिव यूटिलाइज होते हैं। तो आइए नेक्स्ट है जी, ए पार्ट कंपेयर ईच पेयर ऑफ वर्ड दैट हैव सिमिलर बेसिक डेफिनेशंस बट इवोक different feelings or ideas. Discuss the different nuances, यानी कि बारीकियां each word carries or how these nuances affect the tone and interpretation। ठीक है ना, लहजा और इंटरप्रेशन की विधात होती है, तशरीह होती है when used in various context से आप सबक को यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारा था। ये अगला क्वेश्चन है जी, हम उस पर पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, ये उसकी उर्दू हमने फिर वही बना ली हुई, अल्फाज की हर जोड़ी का मौजूदा करें। ये ट्रांसलेशन है जिनकी बुनियादी तारीफें एक जैसी हैं लेकिन मुख्तलिफ एहसास या ख्यालात पैदा करती हैं। हर लफ्ज की मुख्तलिफ बारीकी पर तबादला ख्याल करें और मुख्तलिफ सियाक व सबाक में इस्तेमाल होने वाली ये बारीकियां लहजे और तशरीह को किस तरह मुतासर करती हैं। तो ये जी, ये नंबर वन है जी, ग्लास वर्सेस स्टेयर। देख लें नंबर वन क्या है जी, ग्लास वर्सेस स्टेयर। तो इनमें हमने इनका देखना है जी, ग्लास और स्टेयर, ये इनके मीनिंग देखने हैं और इनमें क्या थोड़ा थोड़ा फर्क है और इनमें बारीकियां क्या हैं। तो आइए, इनकी हमने अपने नोट्स लिखे हुए हैं, इजी वे से आप उम्मीदें नोट कर रहे होंगे। अगर आपको ये काविश हमारी अच्छी लगती लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लर्नर इस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, सीख रहे हैं। आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट अपना फीडबैक में दे सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बार बार जब ये वीडियो इस तरह की अपलोड हो तो आपको मिलती रहे। आखिर में कॉन्टैक्ट्स भी देंगे, आप अपने नोट्स भी बेट्स के प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। हमारा हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं व्हाट्सएप थ्रू ईमेल, तो वो भी बताएंगे जी। आइए अपने टॉपिक पे दोबारा, क्लास वर्सेस स्टेयर। ग्लांस क्या होता है, टू लुक एट समथिंग क्विकली और ब्रीफली, किसी चीज को जल्दी या मुख्तसर तौर पर देखना। ठीक है जी। तो ग्लास का मतलब ये होता है, शी ग्लास। अब इसकी बताया गया, एक सेंटेंस बना दिया गया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। शी ग्लांस्ड एट द क्लॉक टू चेक द टाइम। ठीक है जी, क्योंकि ग्लांस स्टेयर ये हमने मीनिंग भी देखा और साथ साथ हम उसका वो भी कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। शी ग्लांस्ड एट द क्लॉक टू चेक द टाइम, उसने यानी कि खातून ने या लड़की ने उसने वक्त चेक करने के लिए, देखने के लिए घड़ी पर नजर डाली। स्टेयर का मतलब क्या, टू लुक एट समथिंग समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसे घूरना भी कहते हैं। ऑफन विद वाइड आइज एंड फिक्स्ड अटेंशन। ठीक है जी, किसी चीज या किसी को लंबे वक्त तक देखना, अक्सर खुली आंखों और मुस्तकबिल। ठीक है जी, मुस्तकिल तवज्जो के साथ। इसका देख लेते हैं जी सेंटेंस, ही स्टेयर्ड एट द पेंटिंग फॉर सेवरल मिनट्स। वो कई घंटे तक पेंटिंग को देखता रहा। अब नुएंसेस क्या है जी, मानी में बारीकियां देख लेते हैं। एक ग्लास है ब्रीफ, ये ब्रीफ मुख्तसर शटल, यानी कि लतीफ एंड ऑफन पोलाइट, अक्सर शैस्ता। वो एक है, ठीक है ना। एक नजर, नजर जिसे हम ग्लांस कह रहे हैं, मुख्तसर लतीफ और अक्सर शैस्ता होती है। वाइल स्टेयर इज इंटेंस, जबकि घूरना, शदीद घूरना जिसे हम कहते हैं, शदीद तवील होती है, प्रोलॉन्ग्ड एंड कैन फील रूड और अनकंफर्टेबल टू अदर। रूड माने गुस्ताखाना, बदतमीजी या बेचैनी महसूस कर सकता है दूसरों के लिए, ये महसूस कर सकता है। तो सेकंड हमारा जी पेयर है जी, ग्लाइड वर्सेस स्लाइड। ग्लाइड टू मूव स्मूथली ग्रेसफुली एंड एफर्टलेसली थ्रू एयर और ओवर ए सरफेस, हवा के ये जरिए सत्ता के ऊपर आसानी से, खूबसूरती से और आसानी से हरकत करना। जैसे जैसे इसको आम जबान में क्या ग्लाइडिंग कहा जाता है। तो आप हवा जब आप उड़ान करते हैं या किसी हवा के जरिए या किसी भी सत्ता के ऊपर, तो उसको ग्लाइड कहते हैं। द सवान, जैसे देखिए हंस, ग्लाइड अक्रॉस द लेक विदाउट मेकिंग ए साउंड। हंस बदस के किस, हंस बगैर कोई आवाज उठाए झील के पार चला गया। ठीक है। स्लाइड क्या है जी, स्लाइड जिसे हम फिसलना भी कहते हैं। आपने टू मूव अलोंग ए सरफेस, इसमें सरफेस जरूरी है, एयर नहीं है। वाइल स्टेइंग इन कांटेक्ट विद इट, ठीक है ना। ऑफन विद लेस कंट्रोल ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन या रगड़ वगैरह कम हो, किसी सत्ता के साथ राब्ते में रहते हुए उसके साथ हरकत करना, अक्सर कम कंट्रोल या रगड़ के साथ। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द चाइल्ड स्लेड डाउन, सेकंड फॉर्म है स्लेड की, स्लेड स्लेड डाउन द प्ले ग्राउंड लाफिंग लाउडली, बच्चा जोर जोर से हंसते हुए खेल कर वजह नीचे गिर गया। तो ये इसकी स्लेड स्लाइड कहते हैं इसको। नुआंसेस एंड नुआंस, बारीकी देखते हैं मीनिंग में, मानी में बारीकी क्या है।
Glide implies smooth, controlled, और elegant emotion, often graceful and intentional. ग्लाइड का मतलब हमवार, कंट्रोल, खूबसूरत है, जो अक्सर खूबसूरत दनस्ता होती है, ठीक है जी, खूबसूरत होती है। लेकिन स्लाइड जो है ज्यादा बरह रास्त, जैसे बोर डायरेक्ट, समटाइम अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, जिस तरह की आप फिसलते हैं, इस तरह मूवमेंट जब होती है तो वो तो अनकंट्रोल हो जाती है। ऑफन ग्रेसफुल एंड, सॉरी, लेस ग्रेसफुल एंड मोर फिजिकल। ग्रेसफुल नहीं हो जाती, क्योंकि जब आप देखें ना, बच्चे जब फिसल रहे हो पानी की सतह से नीचे, जब कीचड़ में, तो किस तरह का माहौल होगा, अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है जी। काम खूबसूरत और ज्यादा जिस्मानी। तो आइए नेक्स्ट, हमारा पेयर, आखिरी पेयर जो इसका है हमारे इस टॉपिक का, वो है कॉशियस वर्सेस पैरानॉइड। कॉशियस क्या होता है? बी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड डेंजर, रिस्क और मिस्टेक, खतरे, रिस्क या गलती से बचने में मोहतात और चौकन्ना रहना। शी वॉज कॉशियस वाइल टॉकिंग, वही वल वॉकिंग ऑन द आइसी रोड, आइसी रोड में बर्फीली सड़क, वो बर्फीली सड़क पर चलते हुए मोहतात थी। पैरानॉइड होता है जी वसवसा टाइप, पागलपन, जैसे हर वक्त ख्यालात सोचते रहना, जैसे जिसको हैविंग एन इरेशनल एक्सेसिव फियर, यानी कि खौफ इस तरह का पैदा हो जाना, गैर मनतकी राह से ज्यादा खौफ होना। ऑफन बिलीविंग अदर्स आर आउट टू हार्म यू, अक्सर ये यकीन करना कि दूसरे आपको नुकसान पहुंचाने के तैयार हैं। ऑटोमेटिकली अपने दिल में वस्फ से पैदा करना, हद से ज्यादा मोहतात होकर रहना, ख्यालात ऐसे पैदा होना, पागलपन समझ लें। तो ही बिकेम पैरानॉइड दैट एवरीवन वाज वाचिंग एंड जजिंग, वो पागल यानी कि हो गया या वस्वसे का शिकार हो गया कि हर कोई उसे देख रहा था, उसका फैसला कर रहा था। तो अब इनकी मीनिंग क्या होगी जी? इनमें मानी में बारीकियां, नुआंस इन मीनिंग। कॉशियस इज रीजनेबल हेल्थी अवेयरनेस ऑफ डेंजर, मोहतात रहना खतरे का माकूल और सेहतमंद आगाही है। इट इज लॉजिकल एंड प्रोटेक्टिव, ये मनतकी, लॉजिकल एंड हिफाजती है। पैरानॉइड क्या है? अनरीजनेबल, पागल हो सकता है, गैर माकूल और मुबालगा आमेज, एक्सेजरेटेड फेयर। एक्सेजरेटेड क्या होता है? अनरीजनेबल। एक्सेजरेटेड फेयर क्या होता है? हद से ज्यादा किसी चीज की, जैसे तारीफ करना, मुबालगा आमेजी करना, खौफ। ऑफन विदाउट एविडेंस और कहा, जो अक्सर सबूत या वजह के बगैर होता है। तो होपफुली आपने ये भी क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, बी पार्ट इसका देख लेते हैं अगला। तो आइए हम बुक को देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुंच गए, ताकि साथ साथ आपको आइडिया होता जाए हमें कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द poem यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इन द सेंटेंस एंड द सराउंडिंग लाइन्स टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज। अब हमने क्या करना है जी? इन्फर करना है, मफरूज है की बुनियाद पे अक्स करना है अपने हिसाब से। इन्फर, इन्फर मतलब अक्स करना, ठीक है जी। ये है उसका एक तो कंटेक्चुअल क्लूज देखना है, जो सियाक और सबक लिखा हो उससे इशारा क्या मिलता है मानने का, और फिर इसका हमने मानी अक्स कर लेना है, ठीक है जी। और इसी तरह आगे फिर ये जो पैरा दिया गया है पोम का है, ही स्टार्ड इज वेलवेट हेड, वेलवेट हेड। तो आइए देखते हैं अपने नोट्स पे, क्योंकि नोट्स का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं कि वो स्टूडेंट जिनकी ग्रोथ वीक है, वो आराम से इसको नोट भी करते जाएं साथ साथ। ही स्टार्ड इज वेलवेट हेड, उसने अपने मखमली सर को हराया, हलाया। कॉन्टेक्चुअल क्लू क्या होगा? सॉरी, बाग का इशारा। तो हम इसको रीड आउट करा लेते हैं जी। The line describes a bird that has just come down the walk. The adjective velvet is used to describe the bird's head, likely referring to its softness or smooth appearance. जी, तो हमने ये देखा डिस्क्राइब में वजाहत करना होता है, कम डाउन, नीचे आना, जस्ट कम डाउन, ठीक है। डिस्क्राइब में वजाहत करना, बताना। रेफर में क्या होता है जी? इशारा करना। सॉफ्टनेस, नरमी है या समूद। अपेयरेंस क्या होता है? जहरी शक्ल। ये लेंगे एक परिंदे की तरह वजाहत करती है जो अभी रास्ते चल कदमी पर चल आया है। ये खसूसियत, यानी कि इसमें सिफत जिसे कह रहे हैं, परिंदे मखमल, जैसे मखमल क्या है? परिंदे के सर को बयान का इस्तेमाल किया जाता है, मुमकिन तौर पर इसकी नरमी या हमवार जहरी शक्ल की तरफ इशारा करता है। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं जी इसका एनफल्ड मीनिंग क्या है, मफरूजा मानी या अक्सुदा मानी जी, वेलवेट हेड के हवाले से, और ये देख लेते हैं। Velvet head refers to the bird's soft and smooth feathered head. The word stirred means the bird gently moved its head. जी, इजी। हाँ, यहाँ पे देख लें हम, स्मूथ फेदर हेड जिसे हम कह रहे हैं, हाँ ठीक है। फेदर जो होता है, फेदर जो होता है परों वाला हेड सार, ठीक है जी, परवार पख वाला सार, ठीक है। स्मूथ, स्ट्रेट हलाया, जेंटली आहिस्ता से, और मूव हरकत की। तो ये मुख्तलिफ सार से मुराद परिंदे का नाम हमारा पंख वाला सारा है। लाफ, हलचल का मतलब है परिंदे ने आहिस्ता से अपना सारा हलाया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, एंड देन हॉप साइडवाइज टू द वॉल टू लेट ए बीटल पास। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं इसके। एंड देन हॉप साइडवाइज टू
टू द वॉल टू लेट ए बीटल, यानी कि भंवरे को पास गुजरने देना। और फिर एक बीटल भंवरे को गुजरने देने के लिए दीवार से चल पड़ा, खुदे किया, उछल उछल के एक साइड पे हो गया। तो कंटेक्चुअल क्लू सियाक सबाक का इशारा किया है जी। रीलोड कर लेते हैं अपने डिजिटल टूल से। मैं The bird is on the ground, observing its surroundings, and then moves sideways to avoid interfering with another small creature, a beetle. जी, अब इसमें आपको मीनिंग सराउंडिंग इर्द गिर्द माहौल को कहते हैं। अवॉइड बचना, इंटरफेरेंस मुदाखलत करना। क्रिएचर मखलूक बीटल भंवरा है, परिंदा जमीन पर अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करता है। और फिर एक और छोटी मखलूक बीटल यानी कि भंवर के साथ, जिसे भंवरा कहते हैं, के साथ मुदाखलत से बचने के लिए एक तरफ हो जाता है। तो इन्फर जो अक्सर मफरूजे की बुनियाद पे हमने इन्फर किया हुआ है, मीनिंग क्या है जी इसकी, हम देख लेते हैं जी। इसको रिलोड करा लेते हैं। The phrase shows that the bird was aware and considerate of its environment. Hop sidewise means it moved sideways in a small jump to make room for the beetle to pass by. जी, Did the context of इस वक्त द फ्रेज शोज दैट, जैसे लिखा हुआ है, बर्ड परिंदे कहते हैं अवेयर माना, अवेयर माना आगाह, ठीक है जी। कंसिडरेट में नहीं, मोहतात रहना, ख्याल रखना। मूवमेंट एनवायरमेंट माहौल कहते हैं। हॉप साइड वाइज, एक साइड एक, हॉप साइड वाइज का मतलब होता है जी एक तरफ पहलू में, यानी कि भुतक भुतक जाना, उछल कर एक तरफ हो जाना, ठीक है जी। और जुमले से पता चलता है कि परिंदा अपने माहौल से आगाह और ख्याल रखता था। एक तरफ कूदे गया का मतलब ये एक छोटी सी छलांग में एक तरफ चला गया ताकि बीटर भंवरे के गुजरने के लिए जगह बनाई जा सके। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चल गए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, ये हमने दोनों कर लिए, क्लियर हमारे पास आ गए। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच सेंटेंस हेल्प यू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, हाउ डेट द कॉन्टेक्स्ट, ये है हर जुमले के साथ सबाक ने आपको लफ्ज जुमले के मानी का तयन करने में किस तरह मदद की। तो जवाब डिजिटल टूल से पढ़ लेते हैं जी पहले जी। the context provided surrounding actions and imagery like the bird's gentle movements and interactions with nature helped visualize the scene, allowing the reader to infer meanings. For example, the softness of velvet fits with a delicate creature like a bird, and hop sidewise makes sense when imagining how birds move. जी, इसका नीचे देख लेते हैं जी, पूरा ट्रांसलेशन है। सियाक और सबाक ने के अमाल और तसव्वुरात फराहम किए, जैसे परिंदे की नरम हरकत और फितरत तामुल ने मंजर को देखने में मदद की, जैसे कारी को मानी अख्त करने का मौका मिला। मिसाल के तौर पर मुखमल की नरमी परिंदे जैसी नाजुक मखलूक के साथ फिट बैठती है, आया और परिंदों की हरकत का तस्वर कर एक तरफ चला गया समझ में आता है। तो ये आंसर था इसका जो हमने लिखा है। उम्मीद है आप इसको भी नोट कर रहे हैं, देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर ए वर्ड्स पोजीशन और फंक्शन इन सेंटेंस व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसके मानी को समझने की कोशिश करते वक्त किसी जुमले में किसी लफ्ज की हैसियत फंक्शन पर गौर करना क्यों जरूरी है। तो जवाब देख लेते हैं जी इसका, पहले रीड आउट करते हैं। A word's position and role in a sentence help clarify whether it's a noun, verb, adjective, or phrase, and what it's describing or doing. This helps avoid confusion and allows us to interpret figurative language correctly, especially in poetry where words often carry deeper or symbolical meanings. सिंबॉलिक और मीनिंग, अलामती, डीपर गहरा, डिस्क्राइब बताना, इंटरप्रेटर बयां अक्स करना या वजाहत करना, ठीक है जी। कंफ्यूजन जिसे उलझन कहते हैं। और क्लेरिफाई माया का वादे करना, क्लियर करना, ठीक है जी। एक जुमले में किसी लफ्ज की हैसियत किरदार ये वादे करने में मदद करता है कि आया ये इसमें इसम फेल सिफत या फिक्रा है, और ये क्या बयान कर रहा है, बयान कर रहा है या कर रहा है। इससे उलझन से बचने में मदद मिलती है और हमें अलामती जबान की सही तशरीह करने की इजाज़त मिलती है, खासतौर पर शहरी में जहाँ अल्फाज अक्सर गहरे या अलामती माने रखते हैं। तो ये हमने इसका भी देख लिया। आगे हम फिगरेटिव, जिसे अलामती कहते हैं जबान, इन द पोएम, शायरी में अलामती जबान। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। सिमली है जी, तशबीह, पर्सोनिफिकेशन, शख्सियत निगारी के इमेजिनरी तस्वुरात, तस्वुर को कहते हैं। तो ये सारे हम, जैसे इन्होंने तफसील डिटेल लिखी हुई है, हमने भी सिंपल ट्रांसलेशन ही करके रख ली है नोट्स में। आइए देखते हैं जी। सिमली है a definition क्या है, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग यूजिंग लाइक करा है। तारीफ, तकरीर की एक तस्वीर, तस्वीर जो की तरह, जैसे की तरह का मतलब क्या, लाइक,
या जैसे का इस्तेमाल दो मुख्तलिफ चीजों का मौज़ना करता है। जैसे आपने पहले भी समझ रखा है कि तशबीह और मेटाफोर जो होता है, इस्तारा में फर्क होता है। इस्तारे में एज या लाइक जैसे वर्ड यूटिलाइज नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया फ्रॉम द पोम जो है, दे लुक लाइक फ्रैटेंड बीट आई थॉट, वो दौड़े हुए मोती की तरह, वो डर रहे हुए मोती की तरह लग रहे थे, मैंने सोचा। अब इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी, हम इसको देख लेते हैं, रीड आउट करा लेते हैं जी। The poet compares the bird's eyes to frightened beats, small, round, shiny objects. This simile highlights the bird's fearful and alert state, suggesting its eyes were wide open, shiny, and full of nervous energy, just like tiny beads that seem to tremble when disturbed. शहर परिंदे की आंखों का मुआवजा खौफजदा मोती से करता है। छोटी गोल चमकदार अशिया, ये तस्वीर परिंदे की खौफनाक और होशियार को उजागर करती है। जैसे पता चलता है उसकी आंखें खुली, चमकदार और साबित तौर से भरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल छोटे मोती के जो परेशानी में परेशान होने पर कांपते हैं। अच्छा, अब इस बुक में थोड़ी सी मुझे लगा कि एरर है, और एक्सप्लेनेशन इस हवाले से दी गई है। द पोएट कंपेयर द लोनलीनेस टू दिस, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने वैसे तशरीह तो कर रख के दी थी, लेकिन अपने हिसाब से हमने उसका तशरीह दोबारा कर दी, एक्सप्लेनेशन दे दी है वजाहत, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी पर्सोनिफिकेशन। अब ए फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल ऑब्जेक्ट आइडिया, तारीफ तकरीर की एक शक्ल जो जानवरों, अशिया या ख्यालात को इंसानी खसूसियत फराहम करती है। ठीक है जी। स्पीच कलाम जो हम कर रहे होते हैं, तो अगर वो जानवरों, अशिया या ख्यालात की जो शक्ल है वो इंसानी खसूसियात को फराहम कर दे, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम लीजिए, नज़म से मिसाल, ही सेड इज वेल वेटेड, उसने अपने मुखबिल के सर को हिलाया। तो आइए रीड आउट कराते हैं एक्सप्लेनेशन विदात जी। The bird's head is described as velvet, giving it a human-like softness and delicacy, which adds a sense of gentleness and tenderness to the bird's actions. जी, टेंडरनेस नरमी का एहसास, जनरल नरमी होता है। वेलवेट आपको पता है, मुकम्मल डेलिकेसी नजाकत जिसे कहते हैं। लज़त भी कहते हैं सॉफ्टनेस, ह्यूमन लाइक सॉफ्टनेस, नरमी। विदात परिंदे के सार को मुकम्मल के तौर पर, मुकम्मल के तौर पर बयान किया गया, जैसे इंसानी जैसी जैसी लज़त, नरमी और लज़त मिलती है, जिससे नरमी और नरमी का एहसास पैदा होता है। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम पहुंच चुके हैं जी बुक के मुताबिक इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? ये तस्वर जो हम करते हैं, और फिर हम सिंबलिज्म की तरफ चलते हैं। आइए इसको डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस, विजाती बयान जो हवास से अपील करती है और जहनी तस्वीर बनाती है। ठीक है ना, मेंटल इमेजेस। एग्जांपल फ्रॉम द पोम क्या होगा? ही बेट एन एंगल वर्म इन हाउस एंड एट द फेलो रा। ये तमाम बुक्स में लिखी हुई है, हम उनको सिंपल ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस परिंदे ने एक कीड़े को आधे से में काटा और उस कीड़े को कच्चा खा लिया। तो वजाहत के लिए हम फिर इसको रीड आउट करा लेते हैं, इनका क्या एक्सप्लेनेशन है जी। This vivid visual imagery allows readers to picture the bird's actions clearly, illustrating the raw, unfiltered aspect of nature. जी, तो हमने अनफिल्टर्ड कहा है, जिसको फिल्टर ना किया जा सके। ये रोशन बस्ती तस्वीर कारण की परिंदे के अमाल को वाज़ पेश करने की इजाजत देती है। फितरत के खाम यानी कि गैर फिल्टर शुदा पहलू की अक्कासी करती है। ठीक है जी, रॉ अनफिल्टर। ठीक है जी। तो ये हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, हम सिंबलिज्म की तरफ आ रहे हैं। अलामा जिसे कहते हैं लिटरेरी लिटरेरी डिवाइस वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। अदबी आला या उस तरीका जहाँ कोई शेर, शख्स या सुरादा उसके लघु माने से बाहर की चीज की नुमाइंदगी करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम, द बर्ड्स फ्लाइट एट द एंड ऑफ द पोम, जो हमने देखा कि उड़ गया परिंदा, नजर के परिंदे की परवाज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, उसको रीड आउट करा लेते हैं जी। The bird's graceful, untroubled flight symbolizes freedom and the seamless, natural world, contrasting with the human world's boundaries and limitations. जी, अनट्रैवल्ड बिला रुकावट, सिविलाइज अलामत होना, ग्रेसफुल शानदार जिसे कहते हैं हम लोग, और सीमलेस हमवार, फ्रीडम आज़ादी है। कॉन्ट्रास्ट बरक्स की चीज़ के, बाउंड्रीज हदें होती है, लिमिटेशन हदूद होती हैं, और सरहदें होती हैं। ठीक है जी। तो परिंदे वजात क्या, परिंदे की खूबसूरत बिला रुकावट परवाज, आज़ादी और हमवार कुदरती दुनिया की अलामत है, जो इंसानी दुनिया की सरहदों और हदूद के बरक्स है। तो अब हम यूफिमिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है यूफिमिज्म जिसे हम हुस्न ताबीर या खुश कलामी कहते हैं। कोई ऐसे वर्ड यूज करना कि जिसमें सॉफ्टवेयर नजर आए, बानी तो डायरेक्ट सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूफिज्म होता है, यूफिमिज्म होता है। ऑक्सीमोरॉन क्या है जी? आपको तजाद दो मुतजाद आप यूटिलाइज करते हैं, लफ्ज पैरेलल, साथ साथ। तो आइए उसको डिस्कस किया गया है, ये देखें जी। ये
मैं दिखा देता हूँ, फिर इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखिए बुक में है यूफिमिज्म एंड ऑक्सीमोरन, फिर हम फ्रेजल प्रपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो पहले हम इसको रीड आउट करा लेते हैं क्या लिखा गया है बुक में जी। Dickinson does not use euphemism in the poem. Her description of the bird's actions, such as he bit an angleworm in half slash and ate the fellow, raw, are direct and do not soften the reality of nature's brutality. Instead, she portrays the scene with raw honesty, without resorting to euphemistic language. ठीक है जी। रिजॉल्टिंग सहारा लेना समथिंग यूफेमिस्टिक, मिस्टिक लैंग्वेज यूफेमिस्टिक होती है जो आपके उसने ताबीर वाली जो हम लैंग्वेज अभी मैंने समझाया आपको। तो इसी तरह डिकिंसन ने नज़म में हुस्न ताबीर का इस्तेमाल नहीं किया है, और यूफेमिज्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। परिंदे के माल का उनकी वजाहत है, जैसे एक कीड़े को आधे समय काट उसे कच्चा खा बरह रास्त है, और फितरत की बरबरियत की हकीकत को नाम नहीं करते हैं। अगर इसकी जगह कोई और भी वर्ड वो यूटिलाइज कर सकते थे, तो आप अगर इसमें यूटिलाइज करना चाहें स्टूडेंट्स के तौर पर देख ले, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके बजाय बहुत सारे ताबीर वाली जबान का सहारा लिए बगैर पूरी ईमानदारी के साथ मंजर पेश करती हैं। तो डिकिंसन, इमेल डिकिंसन इसमें यूफिमिज्म कम से कम इस्तेमाल कर रही है। तो ऑक्सीमोरन क्या है जिसे सनती तजाद जिसे कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीमोरन आप समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको है। तो आइए इसकी हम रीड आउट कराते हैं बुक के मुताबिक क्या लिखा हुआ है। There is no clear use of oxymoron in the poem. The language Dickinson uses is more straightforward, focusing on the contrast between the bird's delicate actions and the harsh realities of nature, but not by combining contradictory terms in a single phrase. Instead, she uses other literary devices such as simile, metaphor, and personification to convey her themes. अच्छा जीके जी, इसमें रियलिटी हकीकत है, डेलीकेट नाजुक लज़त भरा जिसे कह सकते हैं, फोकस तवज्जो मरकज़, मेटाफोर इस्तारा है, सिमली तशबीह है, इंस्टेड की बजाय है, कॉन्ट्राडिक्टरी मुखालफत यानी कि बरअक्स, पर्सोनिफिकेशन शख्सियत निगारी, थीम मौज़ूआत। नज़म में अक्सुमरान का कोई वाज़ेह इस्तेमाल नहीं है। डिकिंसन जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं वो सीधी जबान है, जिसमें परिंदे के नाज़ुक कमाल और फितरत की ताल्लुक़ हकीकत के माबैन तवज्जो पर तजाद पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है, लेकिन एक जुमले में मुतज़ाद असरात को यकजक करके या करके नहीं। इसके बजाय वो दूसरे अदबी आलात जैसे तशबीह, इस्तारा और शिक्षा का इस्तेमाल कर मौज़ूआत को पहुंचाती हैं। तो ये है जी, हो गया जी आज का हमारा आखिरी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, फ्रेजल परपोजिशन। तो आइए देखते हैं फ्रेजल परपोजिशन, पहले देख लेते हैं बुक में। ये भी पहला क्वेश्चन, इसकी ट्रांसलेशन है सिंपल, वो बताया गया क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करा लेते हैं। हरूफ जार जुमला हम कह रहे हैं जिसे जी। Phrasal prepositions are phrases consisting of more than one word that function together as a single preposition. They often include words like in, on, at, for, to, of, with, and others combined with another word or phrase. और वह जार एक से ज्यादा अल्फाज और मुश्तमिल जुमले जो एक ही हर्फ जार के तौर पर एक साथ काम करते हैं। इनमें अक्सर मैं, पर, इनके मीनिंग बताए गए हैं। मैं, पर, ठीक है, एट के लिए, टू के साथ, और दूसरों को किसी दूसरे लफ्ज या जुमले के साथ मिलाकर शामिल किया जाता है। तो एग्जाम्पल एंड यूजेज है जी इसका। हमने सिंपल देख लें, एक अकॉर्डिंग टू का मतलब इसके मुताबिक होता है इसका, क्योंकि ये देखिए हमने क्या क्या दिखाना है। एक एग्जाम्पल, एक अकॉर्डिंग टू है और एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह ये ड्यू टू एग्जाम्पल है। तो वो सेंटेंस है, देखें अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स एज स्टेटेड, इसके मुताबिक। अकॉर्डिंग टू का मतलब, इसका मतलब जैसा कि बयान किया है। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, स्केड्यूल कह सकते हैं, शेड्यूल भी बोलते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM। 10 AM का मतलब होता है सुबह का टाइम हो जब। मिसाल, शेड्यूल के मुताबिक मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई। ड्यू टू इसका मतलब है वजह से। दिस मीन्स बिकॉज ऑफ, इसका मतलब है वजह से। ये भी बिकॉज ऑफ ही की वजह से या वजह से। एग्जाम्पल, द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज। तकनीकी वजह से परवाज ताखीर का शिकार हुई। इन फ्रंट का आप मतलब होता है के सामने या सामने। एंड दिस मीन्स बिफोर और हेड, अहेड ऑफ शब्द की चीज से पहले या आगे। एग्जाम्पल, द किड्स लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ द आइसक्रीम ट्रक। लाइंड अप कतार में खड़े होना। मिसाल, बच्चे आइसक्रीम ट्रक के सामने कतार में खड़े थे। ऑन बिहाफ ऑफ, दिस मीन्स क्या होता है इसका, रिप्रेजेंटिंग सामने की तरफ से। इसका मतलब है तो किसी की नुमाइंदगी करना। ऑन बिहाफ ऑफ। एग्जाम्पल, द लायर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट ड्यूरिंग द ट्रायल। ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस है। मुकदमे के दौरान, ट्रायल होता है दौरान, जब मुकदमे के वकील ने अपने मक्कल की यानी क्लाइंट की तरफ से बात की। इन एडिशन टू क्या है जी, इसके अलावा इसका मतलब है, दिस मीन्स अलॉन्ग विद, इसका मतलब साथ साथ। इन एडिशन टू हर फुल टाइम जॉब
फुल टाइम या मुकम्मल जो ड्यूटी होती है, शी वॉलंटियर्स यानी कि रजाकाराना तौर पर काम करना एट ए लोकल शेल्टर, यानी कि किसी पनाहगाह में या जहाँ पे अपने इक्वल वक्त की मुलाजम करो, वो एक मकामी जगह कह लें, शेल्टर कह लें, ठीक है ना, पनाहगाह कह लें, यहाँ पे थोड़ी सी आप इसको तस्वीर कर लें, पनाहगाह कह लें या रहने की जगह जो होती है जिसको सेफ्टी के लिए होता है, पनाहगाह में रजाकाना तौर पर काम करती हैं। तो क्लियर हो गया जी। इन स्पाइट ऑफ होता है इसके बावजूद, ठीक है जी। इन स्पाइट दिस मीन्स डिस्पाइट, बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरी यानी कि अपनी चोट के बावजूद, ही ही फिनिश द मैराथन, उसने मैराथन मुकम्मल की। रेस होती है जो लंबी रेस होती है उसको मैराथन भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, यूज द गिवन फ्रेजल प्रीपोजिशन टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। ये देखें जी, बुक में आपको दिखाता जा रहा हूँ तो आप उसको भी देखते जाएं। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ तक ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये हमने फिर अपने अपने फिक्रात चंद बने हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं जी। अपने जुमले तख्लीक करने के लिए दिए गए हरूफ जार का या जुमले का इस्तेमाल करें। अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू मतलब है के मुताबिक। एग्जाम विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंडे, उस्ताद का इम्तिहान अगले पीर को होगा। इन फ्रंट ऑफ के सामने, द कार वाज पार्क इन फ्रंट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, यानी किराना स्टोर कहते हैं कार को, किराना स्टोर के सामने पार्क किया गया। अब ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से देख लें, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम, मैं ये खत पूरी टीम के लिए लिख रहा हूँ। ड्यू टू की वजह से फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू द हैवी रेन, बर्बाद शदीद बारिश से तखीर का शिकार हुई। इन एडिशन टू, इसके अलावा इन एडिशन टू इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच एंड स्पेनिश फ्लुएंटली, अंग्रेजी के अलावा वो फ्रांसीसी और स्पेनिश रिवानी से बोलती हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर दे कंटिन्यू दिया जर्नी, खराब मौसम में उन्होंने अपना सफर जारी रखा। अब जी बी पार्ट है इसका, कहाँ पे पहुंच चुके हैं हम, ये आ गया। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल प्रपोजिशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक बिलो। अब वर्ल्ड बैंक दिया गया, कौन कौन से हुई, अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, बिहाफ, और इनमें आपने फिल कर देना है, आपने फिल किया हुआ है अपने नोट्स में, आप उनको नोट करते जाएं, साथ साथ उनके ट्रांसलेशन भी इजी भाषा से की हुई है, ये देखिए। वर्ल्ड बैंक मुताबिक इनका मतलब, इसका मतलब आपको पता है, इनका की वजह से, अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, मकसद है के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू की वजह से, और इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन के अलावा, की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ के बावजूद। द मैच वाज पोस्टपोन ड्यू टू द बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से मैच मुलतवी कर दिया गया। इन एडिशन टू हर स्टडीज, ये सेकंड है। ये देखिए जी, हमने ड्यू टू ये हमने ऐसा अटैलिक कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये फिक्रे हमने जो है ना, हमने खुद फिल किए हुए हैं उसमें, जिसमें हमने फिल करने थे, ये देखें, यहाँ पे ड्यू टू आ गया, ये आ गया, ठीक है जी, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये इन एडिशन टू हर स्टडी शी आल्सो वर्क्स एट पार्ट टाइम जॉब, अपनी पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। द स्टेटस वाज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम इन ट्रफ, म्यूजियम, मुझे स्टेचू, सॉरी स्टेचू होता है जो मुजस्समा जो होता है, म्यूजियम के दाखिली दरवाजे के सामने रखा गया था। ही डिलीवर्ड द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर, उन्होंने तरतीब की तरह जनब से तकरीर की। और द प्ले कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टीज, तकनीकी मुश्किलात के बावजूद ड्रामा जारी रहा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक, द कंपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज लास्ट क्वार्टर, गुज़िश्ता समाही 3 माह में कंपनी के मुनाफा में इजाफा हुआ, रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये हमने फिल कर लिया। आज का हमारा जो सी पार्ट है उस पे चल रहे हैं, और ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। और यहाँ पे हम लेकर काम करेंगे, री राइट ई सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन सिंपल प्रपोजिशन विद ए फ्रेजल प्रपोजिशन, एंश्योर दैट द न्यू सेंटेंस मेक सेंस एंड रिटेन द ओरिजिनल मीनिंग। जी देखते हैं जी, अपने उसको देख ले। हर जुमले को दोबारा लिखे, वाज़े सादा पेश गोई को हरूफे जार जुमले से तब्दील करें, इस बात यह जुमला मानी रखता है और असल मानी को बरकरार रखता है। ठीक है जी। आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है फार, ये हाईलाइट किए हुए हैं, तो इनकी जगह हमने फ्रेजल जो प्रपोजिशन अभी हमने पढ़े हुए हैं ना, ये अपनी अकॉर्डिंग टू इसके वर्ड को चेंज कर देना है अपने हिसाब से, उसको देखते हुए। तो हमने बड़ी आसानी से, ये देखें जी, ओरिजिनल है, द मैनेजर स्पोक फॉर द इंटायर, फार लिखा हुआ है, इसको चेंज करना था, हमने लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ। मैनेजर ने पूरी टीम के लिए बात की, मैनेजर ने पूरी टीम की जानब से बात की, ठीक है जी, ये देखें, तो हमने चेंज कर दिया है। तो ये ओरिजिनल था, ये रीटर्न दोबारा लिखा है। तो हमने इसी तरह सारा फिल करना था, ठीक है जी, हमने कर दिया है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड में आसानी रहेगी। इसी तरह द एथलीट ट्रेंड एवरी डे डिस्पाइट द इंजरी, इसी तरह रिटर्न क्या है, द एथलीट ट्रेंड एवरी डे इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब एक ही है, के बावजूद, खिलाड़ी ने चोट के बावजूद रोजाना ट्रेनिंग की। ओरिजिनल आप देखें जी, बुक इज बुक, द बुक ऑन द टेबल इज योर्स, मेज पर वजूद आपकी है। रिटर्न द बुक इन फ्रंट ऑफ द टेबल इज योर्स, मेज के सामने रखी हुई किताब
तो भारी है, इन फ्रंट लिखा है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि सही इसको बनाना है अगर किताब हकीकत में मेज पर, तो बेहतर होगा कि ये सेंटेंस, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक हो गया, किताब मेज के ऊपर रखी हुई है। तो इसी तरह ओरिजिनल नेक्स्ट है, द प्रपोजल वाज सबमिटेड बाय है द स्टूडेंट, ठीक है ना, ये तजवीज तालिब इल्म की तरफ से पेश की गई थी। रिटर्न दोबारा जो लिखा है हमने, द प्रपोजल वाज सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ, यूज किया है बाई की जगह, और सर तजवीज तालिब इल्म की तरफ से जमा कराई गई थी। लेकिन उसमें जब कोई और शख्स तालिब इल्म की नुमाइंदगी कर रहा हो, साफ ऑन बिहाफ ऑफ है। ओरिजिनल क्या है, द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज ऑफ स्टार, या द ट्रेन वाज रिटर्न दोबारा क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू, एक ही बात है, की वजह से, तूफान गए ट्रेन ताखीर का शिकार हुई। तो हमने इसको चेंज कर दिया ओरिजिनल से। तो आइए इसका आखिर में एंड हो गया जी हमारा, यहाँ से हमने अपना, ये देखें जी, हम देख लेते हैं, हमने सी पार्ट भी कर लिया अपना कंप्लीट। और ये देखिए अब आया जी प्रिपोजिशन फ्रेजेस, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगर आप कांटेक्ट हमसे करना चाहते हैं, ये देखें bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप है 0320599143। ये हमारा चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये ऑप्शनल चैनल है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।